अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए पाकिस्तान तैयार है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अहम पेशकश, कहा अमेरिका और ईरान रज़ामंद हों तो उनके दरमियान जामे तस्फ़िये के लिए मुज़ाकरात की सहूलत फराहम करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान जामे हल के लिए मुज़ाकरात की सहूलतकारी को एजाज़ समझेगा। पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में जंग के खात्मे के लिए मुज़ाकरात की हिमायत करता है और बातचीत के लिए जारी कोशिशों का खैर मकदम करता है। दुनिया भर में अमन के लिए बामानी और नतीजा खेज़ मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने एक्स पर अपना पैगाम दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और मशरिक़ी वस्ता के नुमाइंदा ख़ुसूसी स्टीव विटकोफ़ को भी टैग किया। कुछ देर बाद ट्रंप ने वज़ीर-ए-आज़म का बयान ट्रुथ सोशल पर शेयर किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत आला सतह का इजलास, आला अस्करी क़यादत, वफ़ाक़ी वज़रा और आला हुकाम की शिरकत। नायब वज़ीर-ए-आज़म की सिफारती काविशों पर ब्रीफिंग। ज़राए के मुताबिक जंग खत्म कराने के लिए पाकिस्तान की सिफारती काविशों पर गौर किया गया। जंग के तस्फ़िये के लिए पाकिस्तान में मुज़ाकरात की मेज़बानी पर गौर। वज़ीर-ए-आज़म की मुज़ाकरात की मुमकिना मेज़बानी के लिए ज़रूरी इक़दामात की हिदायत। ईरान जंग रुकवाने के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें। व्हाइट हाउस ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और सदर डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू की तस्दीक कर दी। तर्जुमान व्हाइट हाउस का स्टीव विटकोफ़ और जैरेड कुशनर के दौरे पाकिस्तान के सवाल पर जवाब देने से गुरेज। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक यह हसास सिफारती बातचीत है। अमेरिका इस मामले में मीडिया के जरिए मुज़ाकरात नहीं करेगा। किसी मुलाकात से मुताल्लिक़ आयासराइयों से गुरेज करना चाहिए। अमरीकी और अरब मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान खुद को ईरान जंग के खात्मे के लिए सालिस के तौर पर पेश कर रहा है। अमरीकी और ईरानी वफूद के इस्लामाबाद आमद और रवां हफ्ते मुज़ाकरात होने का इम्कान है। अमरीकी वफ़द में जेडी वेनिस, स्टीव विटकोफ़ और जैरेड कुशनर शामिल हो सकते हैं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीका ने 15 नुकात ईरान को पहुँचा दिए हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से टेलीफोनिक गुफ्तगू में खित्ते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को जारी रखने पर भी इत्तफ़ाक़ हुआ। ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात इस्लामाबाद में हो सकते हैं। ईरानी सफारतकार की बरतानवी नशरियाती इदारे से गुफ्तगू नाम जाहिर न करने की शर्त पर ईरानी सफारतकार ने बताया कि अगर मुज़ाकरात का हतमी फैसला हो जाता है तो इस्लामाबाद भी मेज़बान हो सकता है। ईरानी सफारतकार के मुताबिक फ़िलहाल वो अपनी वज़ारत ख़ारजा की जानिब से तफसीलात के मुंतज़िर हैं। पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान पहले ही फ़िकैन के राज़ी होने पर मेज़बानी की पेशकश कर चुके हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहा इंदराबी का कहना है पाकिस्तान ने ख़त्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए हमेशा सफारतकारी पर जोर दिया। ईरान की जानिब से साल्सो और इलाकाई शराकतदारों को जंग बंदी की शराइत पेश। जंग दोबारा शुरू न होने की यकीन दहानी मांग ली। खत्ते में अमरीकी फ़ौजी अड्डे बंद करने, जारे को पीछे धकेलने और हर्जाने की अदायगी की शराइत। तमाम इलाकाई फ्रंट्स पर जंग को ख़त्म करने की चौथी शर्त। आबनाए हरमज़ के लिए नए कानूनी रजीम पर अमल दरामद का मुतालबा। ईरान मुखालिफ मीडिया ऑपरेटर्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और उन्हें मुल्क बदर करना भी शराइत में शामिल। खबर एजेंसी के मुताबिक ईरानी अहदेदार ने नाम लिए बगैर ईरानी मीडिया को शराइत बताई। ईरान की नई क़यादत हमसे डील करने जा रही है। अब हम सही लोगों के साथ बात कर रहे हैं। ये अफराद किसी भी कीमत पर डील करना चाहते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। ईरान इस बात पर राज़ी है कि वो कभी एटमी हथियार हासिल नहीं करेगा। ईरान के पास अब नेवी, फ़ज़ाइया और कोई लीडर नहीं बचा। ये रजीम चेंज है। उन्होंने तेल और गैस से मुतालिक हमें बहुत बड़ा तोहफ़ा दिया जो कल मिल गया है। ईरान इस बार समझदारी से बात कर रहा है। नायब सदर जेडी वेनिस और वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो डील के अमल में हिस्सा ले रहे हैं। ईरान और चीन के वज़राए ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गुफ्तगू। वांग यी का कहना है कि उम्मीद है ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात जल्द शुरू किए जाएंगे। मसाइल बातचीत से हल होनी चाहिए, ताकत के ज़रिए नहीं। अब्बास अराग़ची का कहना है ईरान सिर्फ मुज़ाकरात नहीं बल्कि मसले का मुस्तकिल हल चाहता है। हम मुसलसल जंगबंदी पर जोर दे रहे हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा और मलेशिया के वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद हसन के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। बातचीत के दौरान अब्बास अराग़ची का अपनी मुल्क खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म का इआदा। चीन की मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। पाकिस्तान का सालसी के लिए किरदार काबिल तारीफ करार। चीनी सफ़ीर का कहना है चीन बातचीत के जरिए तनाज़ात के हल का हामी है। यकतरफ़ा इक़दामात और ताकत की सियासत के खिलाफ हैं।
गैर फौजी अहदाफ पर हमला नहीं होना चाहिए, बहरी रास्तों की सलामती में खलल नहीं पड़ना चाहिए। मशरक़ वस्ती में होने वाले इक़दाम UN चार्टर के खिलाफ हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान जंग का मलबा वज़ीर जंग पेट हेग्सेट पर डाल दिया। गुज़िश्ता रोज़ गुफ्तगू के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, जंग से पहले बहुत से लोगों से बात की, सबसे पहले पेट हेग्सेट बोले और उन्होंने कहा ये करते हैं। ट्रंप के मुकालमे पर उनकी दाएं जानिब बैठे पेट हेग्सेट मजबूरन मुस्कुराए। कॉन्फ्रेंस के बाद अमेरिकी सदर के जुमले और पेट हेग्सेट के रद्द-ए-अमल पर मीडिया में खूब तबसरे हुए। बरतानवी अखबार पहले ही जंग का मलबा अमरीकी वज़ीर जंग पर गिरने की पेशगोई कर चुका। 13 मार्च को टेलीग्राफ ने आर्टिकल में लिखा, हेग्सेट ईरान जंग के निशाना बनने वाले पहले सियासी मोहरे हो सकते हैं। मुज़ाकरात के ऐलान के बावजूद अमेरिका के ईरान पर हमले, अस्फ़हान और खरम शहर में तवानाई तनसीबात को निशाना बनाया गया। अस्फ़हान में गैस की इंतज़ामी इमारत पर हमला, गैस प्रेशर कम करने वाले स्टेशन को भी निशाना बनाया गया। हमलों से तनसीबात के करीब घरों को भी नुकसान पहुंचा। एक मिसाइल गैस पाइपलाइन के करीब इलाके में गिरा। तेहरान में हमले में यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर, बेटे और बेटी समेत शहीद हुए। अमेरिकी सेंटकॉम के मुताबिक ईरान में 9000 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाया। 140 बहरी जहाज तबाह किए। मिसाइल और ड्रोन फैक्ट्रीज, फौजी तनसीबात, कमांड सेंटर और लॉन्चिंग साइट्स तबाह कर दी। ईरानी रेड क्रिसेंट के मुताबिक ईरान पर अमेरिकी और इसराइली हमलों में अब तक 82,000 मकामात तबाह हो चुके। तबाह होने वाली इमारतों में 281 हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स और अद्वियात के मराकज़ भी शामिल। तमाम सिविलियन यूनिट्स फ़ज़ाई हमलों का निशाना बने। ईरान के इसराइल के मुख्तलिफ शहरों पर हमले, एला देबोना और शुमाली तल अवीव में मुख्तलिफ अहदाफ को निशाना बनाया। हर तरफ धुएं के बादल और तबाही के मनाज़िर। आयरन डोम नाकाम। तल अवीव में मुतादिद मकामात पर बमबारी, 6 अफराद जख्मी। हिफा में ईरानी मिसाइल गिरने से आग भड़क उठी। अमाद और कदर मिसाइल से इसराइली अहदाफ को निशाना बनाया गया। मुतादिद इमारतें तबाह हो गए। ईरानी मिसाइल हमले से जनूबी इसराइल में भी भारी नुकसान की इत्तला। बगदाद में अमरीकी काउंसिल खाने पर हमले से आग लग गई। कुवैत में ड्रोन हमले में पावर ट्रांसमिशन की 7 लाइन्स मुतासर। सऊदी अरब का 20 ड्रोन मार गिराने का दावा। मुत्तहदा अरब अमीरात ने भी मुतादिद बैलिस्टिक मिसाइल तबाह कर दिए। बहरीन में एक कंपनी की इमारत में आग लग गई। अरबिल में ईरान मुखालिफ कुर्दों के ठिकानों पर हमले। ईरान मुखालिफ कुव्वतों को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी। बरतानवी ब्रेंट क्रूड ऑयल 3.4% महंगा हो गया। नई कीमत $103 फी बैरल के करीब पहुंच गई। अमेरिकी WTI की कीमत में 3.9% इजाफा, $91.69 फी बैरल में फरोख्त हो रहा है। दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स में तेजी। जापान के निक्केई इंडेक्स में 1.7%, जनूबी कोरिया के कोस्पी इंडेक्स में 4%, हांगकांग के हैंगसेंग इंडेक्स में 1.5% का बड़ा इजाफा रिकॉर्ड। चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में भी 1% की तेजी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान, 5 नफ्सियाती हदें बहाल। 100 इंडेक्स में 4700 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। बहरीन की आबनार हरमज़ खुलवाने के लिए ताकत के इस्तेमाल की तजवीज़। हमलों के लिए सलामती काउंसिल से मंजूरी लेने की भी सिफारिश कर दी। खबर एजेंसी के मुताबिक करारदाद के मसवदे में तमाम ज़रूरी इक़दाम की इजाज़त देने की सिफारिश की गई। जहाज़रानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहरी इत्तेहाद बनाने की तजवीज़। बहरीन की तजवीज़ पर अमरीका और खलीजी ममालिक की जानिब से हमायत का इम्कान। फ्रांस ने आबनार हरमज़ से मुतालिक मुतबादिल करारदाद तैयार करना शुरू कर दी। उधर खलीजी ममालिक का भी ईरान के खिलाफ जंग में शामिल होने का इम्कान। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक सऊदी अरब ने अमरीका को किंग फहद एयरपोर्ट इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी। ईरान ने अली लारिजानी शहीद की जगह मोहम्मद बाकिर जुल्कदर को नया सिक्योरिटी चीफ मुकर्रर कर दिया। मोहम्मद बाकिर जुल्कदर माजी में पासदारान इनकलाब के डिप्टी कमांडर और मुल्क के नायब वज़ीर दाखिला के तौर पर काम करते रहे हैं। इससे कबल अली लारिजानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह थे। वो 17 मार्च को तेहरान पर एक हमले में शहीद हुए थे। लेबनान ने ईरानी सफ़ीर को नापसंदीदा शख्सियत करार देकर मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया। बेरूत में हुकाम ने ईरानी सफ़ीर को पर्सोना नॉन ग्रेटा करार दे दिया और 24 घंटों में मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया। लबनानी हुकाम का कहना है ईरानी सफ़ीर की सरगर्मियाँ सफारती आदाब के मुनाफी हैं। उधर लबनान ने तेहरान से अपना सफ़ीर भी वापस बुला लिया। अरब मीडिया के मुताबिक लबनानी सफ़ीर को खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर मुशावरत के लिए तलब किया गया। मुल्क में ईंधन के ज़खायर तसल्ली बख्श सतह पर हैं। वज़ारत ख़ज़ाना का कहना है
कि मार्च और अप्रैल के लिए पेट्रोल कार्गो की फराहमी यकीनी बना ली गई है। रिफाइनरीज मामूल के मुताबिक काम कर रही हैं। दरामदी निज़ाम और बंदरगाही ऑपरेशंस बगैर रुकावट जारी हैं। वजारत ख़जाना ने आलमी मंडी में कीमतों के रुझानात का तफसीली जायज़ा लेकर एलामिया जारी किया। वजारत ख़जाना का मुतबादिल ज़राए से तेल की खरीदारी पर भी गौर। सिंध हुकूमत का तवानाई की बचत के लिए स्मार्ट लॉकडाउन लगाने पर गौर। सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह का कहना, मौजूदा हालात आम हालात नहीं है। अगर जंग लंबी चली तो मुश्किल में सब आएंगे। ईंधन बचाने के लिए ज़रूरी इकदाम करने की ज़रूरत है। ख़त्े की मौजूदा कशीदा सूरत हाल के पेश नज़र रज़ाने की बुनियाद पर इजलास किए जा रहे हैं। सरकारी गाड़ियों के पेट्रोल कोटे में पहले ही 60% कमी कर दी गई। फौरी और मौसर इकदाम नागुज़ीर हैं। पंजाब के तालीमी इदारों में 15 अप्रैल तक छुट्टियों में तोसी की सिफारिश। पेट्रोल और डीजल की मुनसिफाना तकसीम के लिए कूपन सिस्टम मुतारिफ कराने की तजवीज़। तवानाई बहरान से निपटने के लिए पंजाब अहम फैसलों की तैयारी। महकमा तवानाई पंजाब ने सूबाई हुकूमत को नई सिफारिशात भेज दी। निजी इदारों के लिए वर्क फ्राम होम के सख्त इतलाक़ की तजवीज़। LED बिलबोर्ड्स और आराइशी लाइट्स बंद करने का प्लान। मेट्रो और बस सर्विस बढ़ाने की सिफारिश। गैर ज़रूरी तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी आयद की जाएगी। मखसूस दिनों में महदूद गाड़ियों को ईंधन फराहम किया जाएगा। रात 10 बजे के बाद स्ट्रीट लाइट्स मुतबादिल मोड पर चलेंगी। मार्केट के औकात कार भी मजीद महदूद करने की तजवीज़ है। शोहर से अलहदगी के बाद जहेज के सामान की वापसी से मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अहम फैसला। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने फैसले में लिखा कि जहेज और दुल्हन के ज़ाती तोहफ़े मुकम्मल तौर पर खातून की मिल्कियत हैं। जहेज का सामान वापस ना होने की सूरत में खातून मुतबादिल कीमत हासिल कर सकती है। शादी के दौरान हासिल जायदाद में दिल का हक तस्लीम किया जा सकता है। अगर शराकत दारी साबित हो, निकाहनामे में तरमीम करके शादी के बाद शोहर की जायदाद तलाक या मौत की सूरत में बीवी के साथ मसावी तौर पर तकसीम होने की शर्त शामिल की जाए। फाजिल जज ने फैमिली कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले का लदम करार देते हुए फैमिली कोर्ट को 2 माह में फैसला करने का हुक्म दे दिया। फैसले में इस्लामी कवानीन, कुरान आयात और गैर मुल्की अदालतों के फैसलों के हवाले भी दिए गए। पानी PTI से फैमिली अरकान और वकला को मुलाकात की इजाज़त मिली। अलीमा खान, नरीन नियाजी और सलमान अकरम राजा को गोरखपुर नाके पर रोक लिया। अलीमा खान का कहना है ईद का मौका गुजर गया, मुलाकात नहीं करने दी। फैमिली को बताए बगैर हॉस्पिटल ले जाते हैं, हमें नहीं मालूम क्या इलाज हो रहा है। PTI के जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा ने कहा, अपने हक के लिए आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। हर अदालत का दरवाज़ा खटखटाया और खटखटाते रहेंगे। ये पूरी कौम का फरीज़ा है, वो अपने हुकूक बहाल कराए। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इदारों की आईनी मुद्दत मुकम्मल। 15 मार्च 2026 में सिटी तहसील, विलेज और नेयरहुड काउंसलर्स के तहलील होने का एलामिया जारी। बल्दियाती निज़ाम के खात्मे के बाद अख्तियार सरकारी ऑफिसर्स को मुंतकिल। कैपिटल मेट्रोपॉलिटन पेशावर के मेयर के तमाम अख्तियार डिप्टी कमिश्नर पेशावर को सौंप दिए गए। एलामिया के मुताबिक सिटी लोकल गवर्नमेंट के मामलात डिप्टी कमिश्नर और तहसील म्यूनसिपल ऑफिसर चलाएंगे। तहसील लोकल गवर्नमेंट के इंतजामी अमूर असिस्टेंट कमिश्नर और तहसील म्यूनसिपल ऑफिसर को सौंपे गए। विलेज और नियरहुड काउंसिल्स के अख्तियारात असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट को दिए गए। नई बल्दियाती हुकूमत का क़याम तक ये अबूरी निज़ाम नाफिज रहेगा। पाकिस्तान 2025 में स्मोक से मुतासर सबसे आलूदा मुल्क करार। आलमी एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग फर्म ने सालाना रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में ख़तरनाक छोटे ज़रात की तादाद आलमी इदारे सेहत की तजवीज़ करदा सतह से 13 गुना ज़्यादा पाई गई। मजमूई तौर पर 143 में 130 ममालिक WHO के मैयार पर उतरने में नाकाम रहे। सबसे ज़्यादा फ़ज़ाई आलूदगी की फ़हरिस्त में बांग्लादेश दूसरे, जबकि ताजिकिस्तान तीसरे नंबर पर रहा। दुनिया के 25 आलूदा तरीन शहर पाकिस्तान, भारत और चीन के हैं। मार्च का आखिरी हफ्ता भी मुल्क के बेशतर हिस्सों में ठंडा गुजरेगा। मगरबी हवाओं का सिलसिला बलूचिस्तान में दाखिल हो गया। 27 मार्च के बाद शिद्दत इख्तियार करके 31 मार्च तक बरकरार रहेगा। गवादर, तुर्बत, पंजकोर, कोयटा और खुजदार में यालाबारी के साथ बारिश मुतवक्के। चित्राल, सवात, दीर, मानसहरा और एबटाबाद समेत पहाड़ी इलाकों में बारिश के साथ बर्फबारी का इम्कान। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान और दीगर शहरों के साथ इस्लामाबाद में भी बारिश की पेशगोई। कराची, हैदराबाद, सखर और लाड़काना समेत सिंध में 25, 26, 28 और 29 मार्च को बारिशें मुतवक्के।
मुमलिकत की पाक फौज के ऑफिसर्स और जवानों को आला एजाज़ात देने की मंजूरी। ISPR के मुताबिक मजमूई तौर पर 23 हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री दिए गए, 100 सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री, 136 तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री से नवाजा गया। बहादुरी और जुर्रत के एतराफ़ में 11 सितारे बसालत और 475 तमगा बसालत की मंजूरी दी गई। सदर मुमलिकत ने 378 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तारीफ असनाद भी दी। ISPR का कहना है ये एजाज़ात पाक फौज के उन एहलकारों को दिए गए जिन्होंने मुल्क की खदमत, पेशा वराना महारत और जुर्रत का अमली मुजाहरा किया। पाकिस्तान सुपर लीग का नया गाना रिलीज कर दिया गया। तराने को खेलेंगे बीट पे के मुनफरिद और पुरजोश थीम के साथ पेश किया गया। मारूफ गुलकार हातिफ असलम, आयमा बेग, दानिया कवल और साबरी सिस्टर्स ने अपनी आवाज़ों का जादू जगाया। गाने की धुन में शायकीन क्रिकेट के जोशो जज्बे की भरपूर अक्कासी की गई।